हाँ जी, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल उज्जवल एकेडमी में। तो बच्चों, हमारी क्लास 5 क्लासेस हो चुकी हैं HCM और LCM के ऊपर। आज की हमारी लास्ट क्लास है क्लास नंबर 6 और ये क्लास भी हमारी किसके ऊपर है? HCF और LCM के ऊपर है। तो आज हम ऐसे नंबरों का LCM और HCF निकालने वाले हैं जो नंबर किस में होंगे? फ्रैक्शन में होंगे, भिन्न में होंगे। जो नंबर भिन्न में होंगे, फ्रैक्शन में होंगे, उनका HCF और LCM कैसे निकाला जाता है वो आज आप इस क्लास में सीखने वाले हो। ठीक है, तो हमने क्या किया था पिछली क्लासों में? HCF और LCM निकाला है, उन नंबर्स का निकाला है, ना तो वो फ्रैक्शन में थे, ना वो पॉइंट में थे, डेसिमल में या फिर दशमलव में नहीं थे। ऐसे नंबरों का हमने HCF और LCM निकाला था। तो आज की क्लास हमारी इन नंबरों के ऊपर होगी जो नंबर फ्रैक्शन में होते हैं, उनका LCM और HCF कैसे निकाला जाता है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हमारे नंबर फ्रैक्शन में होंगे, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न क्या होता है? जो P/Q की फॉर्म में नंबर लिखे होते हैं, इन नंबर्स को बोला जाता है कि ये नंबर किस में होंगे? आपके फ्रैक्शन में होंगे, भिन्न में होंगे। जैसे 1/2, 2/3, ये सारे के सारे नंबर आपके किसके अंदर हैं? ये फ्रैक्शन के अंदर हैं। ऐसे नंबर्स जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है, उन नंबर्स को क्या बोला जाता है कि वो क्या है? भिन्न है, या फिर क्या बोलते हैं वो क्या है? आपका फ्रैक्शन है। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास नंबर है A/B की फॉर्म में और और C/D की फॉर्म में और E/F की फॉर्म में। पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है और तीसरा फ्रैक्शन हमारा ये है। ये 3 फ्रैक्शन है हमारे पास। पहला फ्रैक्शन, दूसरी भिन्न और ये तीसरी भिन्न। ठीक है, अगर हमसे पूछता है कि इनका क्या निकालिए? LCM निकालिए। हाँ जी, इन 3 भिन्नों का, इन 3 फ्रैक्शंस का हमें क्या निकालना है? LCM निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा? हाँ जी, अगर पूछा है कि LCM निकालिए, तो जो भी नंबर ऊपर वाले हैं इनका आपने क्या करना है? LCM निकालना है। हाँ जी, LCM ऑफ किन किन नंबरों का? A, C और F, इनका ऊपर वाले नंबरों का क्या निकालना है? LCM निकालना है। ठीक है, हाँ जी, दोबारा देखिए, 3 नंबर है हमारे पास, A/B, C/D और E/F। ठीक है, अगर बोल दिया जाए कि LCM निकालिए, इनका LCM निकालिए जो 3 नंबर फ्रैक्शन में है, तो जो भी ऊपर लिखा होगा उनका LCM निकाल देना है। A, C और F इनका नहीं, A, C और E इनका LCM निकाल देना है। ठीक है, अगर LCM पूछा है तो ऊपर वालों का LCM और नीचे वालों का HCF निकाल देना है। HCF ऑफ B, D और F। ठीक है, HCF ऑफ B, D, F। हाँ जी, LCM बोला तो ऊपर वालों का LCM, बचा क्या? HCF बचा, तो नीचे वालों को क्या करना है? HCF निकाल देना है। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन के अंदर वो आपसे पूछता HCF निकालिए, हाँ जी, क्या पूछता कि HCF निकालिए? हाँ जी, ये तो हमारा फॉर्मूला था कि LCM कैसे निकाला जाता है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि HCF निकालिए। हाँ जी, अब की बार पूछा है HCF, तो ऊपर वाले नंबरों का क्या कर देना आपने? HCF निकाल देना है। HCF किसका? A, C और E, इनका क्या करना है? HCF निकाल देना है। हाँ जी, अब बचे ये नंबर नीचे वाले, HCF हमने निकाल दिया है, बचा क्या? LCM। तो LCM किसका निकलेगा? नीचे वाले नंबरों का निकलेगा, B, D और F का। ठीक है, जो भी पूछेगा ऊपर वाले नंबरों का वही निकालना है, उसका अपोजिट HCF नीचे। HCF पूछा, ऊपर वाले नंबरों का HCF और नीचे वालों का LCM निकालना है। ठीक है,
हाँ जी, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 5, 5/2 और 5/3, ये 3 फ्रैक्शन है हमारे पास, 3 भिन्ने हैं और पूछा क्या है कि एलसीएम निकालिए। हाँ जी, पूछा क्या है कि एलसीएम निकालिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? एक फ्रैक्शन है हमारा 5, एक है 5/2 और एक क्या है 5/3, और पूछा क्या है कि एलसीएम निकालिए इनका। हाँ जी, क्या करिए? एलसीएम निकालिए। ठीक है, इस 5 को भी आप फ्रैक्शन में कर दीजिए। इसको क्या करिए? 5/1 लिख सकते हैं। किसी भी संख्या को 1 से भाग करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आएगा तो वो 5 ही। ठीक है, 5 को क्या लिख दिया हमने? 5/1 लिख दिया। हाँ जी, पूछा क्या है? एलसीएम निकालिए। तो इन ऊपर वाले नंबरों का क्या करना है? एलसीएम निकालना है। हाँ जी, 3, 5, 5 है तो एलसीएम भी क्या आएगा? 5 ही आएगा। एलसीएम कितना आ गया हमारा? 5 आ गया। हाँ जी, ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वालों का एचसीएफ। 1, 2, 3, इनका एचसीएफ क्या होगा? इनका एचसीएफ होगा 1। जिनके अंदर कुछ भी कॉमन नंबर नहीं है, 1, 2 और 3, इनके अंदर कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। जिसका कोई भी कॉमन नहीं होगा उसका 1 तो हमेशा कॉमन होगा। और एचसीएफ क्या होता है? बड़े से बड़ा कॉमन नंबर। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं, तो 1 तो सभी में कॉमन होता है। तो एचसीएफ कितना आ गया हमारा? 1, यानी कि 5/1 कितना है हमारा? 5। एलसीएम कितना आ गया? पहले का आंसर हमारा कितना आ गया? 5। पूछा क्या था? 5, 5/2, 5/3, इनका क्या निकालना था? एलसीएम निकालना था। जो भी पूछेगा ऊपर वाले नंबरों का वही निकाल देना है। हाँ जी, ऊपर वाले नंबरों का एलसीएम निकाला तो नीचे वाले नंबरों का क्या निकलेगा? एचसीएफ। आंसर कितना आया हमारा? 5। न्यूमिनेटर का क्या निकाला? एलसीएम निकाला, और डिनोमिनेटर का हमने क्या निकाला? एचसीएफ निकाला। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 करने की कोशिश करिए सब। क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है? 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13। हमारे पास 4 फ्रैक्शन दी हैं, 4 भिन्ने हैं हमारे पास। पूछा क्या है कि एलसीएम निकालिए। हाँ जी, एलसीएम पूछा है। जो भी पूछेगा ऊपर वाले नंबरों का वही निकाल देना है। हाँ जी, 2, 3, 4 और 9 का एलसीएम कितना होता है? हाँ जी, 2, 3, 4, 9 का एलसीएम कितना होता है? देखिए, एलसीएम का तरीका क्या था? बड़ा नंबर है उसका पहाड़ा देखिए, 9 एकम 9। क्या वो 9 इन सभी से डिवाइड होता है? नहीं होता। आगे चलिए, 9 दूनी 18, क्या 18 इन सब से डिवाइड होगा? नहीं। हाँ जी, 9 चौके 36, क्या वो 36 इन सभी से डिवाइड होता है? 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 9 से भी, सब से डिवाइड हो रहा है। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया? 36 आ गया। हमारा एलसीएम कितना आया? 36, यानी कि 36। ठीक है, अब पूछा क्या है? ऊपर वालों का तो एलसीएम निकल गया, तो अब डिनोमिनेटर क्या क्या निकलेगा? हर का क्या निकलेगा? एचसीएफ निकलेगा। हाँ जी, 3, 5, 7 और 13 का एचसीएफ कितना होगा? है कुछ कॉमन? कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 तो बिल्कुल कॉमन होगा। 36/1 क्या होगा? आपका आंसर 36 आ गया। तो इनका एलसीएम कितना आ गया आपका? 36, यानी कि 36। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। हाँ जी, 6/8, 2 सही 1/2 और 15/16, ये 3 फ्रैक्शन है हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले इसको कर लीजिए। 2 सही 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4 और 1 5, इसको हम लिख सकते हैं 5/2। यानी कि हमारी भिन्ने फ्रैक्शन क्या क्या बचे? 6/8, 5/2 और 15/16, यही बचे। और निकालना क्या है? एलसीएम निकालना है। जो भी निकालना है ऊपर वाले नंबरों का, जो भी पूछा है वही निकाल दीजिए। ठीक है, 6/8, 5 और 15/16। हाँ जी, इनका एलसीएम कितना होगा? देखिए, आपने क्या करना है? बड़े नंबर का पहाड़ा देखना है। 15 एकम 15, क्या ये 15 इन तीनों से डिवाइड होता है?
नहीं होता। आगे चलिए, 15 दूनी 30, क्या इन तीनों से डिवाइड हुआ 30? बिल्कुल हो गया। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया 30। हाँ जी, इन सब का एचसीएफ कितना आएगा? 2 आएगा। हाँ जी, आंसर कितना आ गया हमारा? 15। क्वेश्चन नंबर 3, एलसीएम कितना आया हमारा? 15। ये सब हम पिछली क्लास में सीख चुके हैं, एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। अगर कोई आज पहली बार वीडियो देख रहा है तो सबसे पहले पिछली वीडियो देख लीजिए, तभी आपको पता चलेगा एचसीएफ एलसीएम कैसे निकाला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 6, 3 सही 3/4 और 0.9। हाँ जी, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कर लीजिए। हाँ, ये आपका कौन सा फ्रैक्शन है? ये मिक्स फ्रैक्शन है। ये कौन सा फ्रैक्शन है? ये मिक्स फ्रैक्शन है। तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लीजिए। हाँ जी, 4 तिये 12 और 12 और 3 कितना हो गया? 15/4। 15/4, एक तो आ गया आपका 6 और ये हो गया आपका 15/4। एक क्या आ गया आपका आगे? 0.9। हाँ जी, 0.9 को भी आप क्या कर लीजिए? भिन्न में बदल लीजिए। 0.9 को हम क्या लिख सकते हैं? 9/10 लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। अब ये 6 है, 6 के बटे में 1 लिख दीजिए, 1 से भाग कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 6 ही रहेगा। हाँ जी, निकालना क्या है अब? एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है, जो भी पूछा है ऊपर वाले नंबरों का वही निकाल देना है। अगर एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वाले नंबरों का एचसीएफ निकलेगा। 6, 15 और 9 का एचसीएफ कितना आएगा? 3 आएगा। और 1, 4 और 10 का एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आ गया आपका 20। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 3/20। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 1/3, 5/6, 5/9 और 10/27। पूछा क्या है कि एलसीएम निकालिए। एलसीएम पूछा है तो बता दीजिए 1, 5, 5 और 10 का एलसीएम कितना होगा? हाँ जी, इनका एलसीएम कितना होगा? एलसीएम हमारा कितना आ गया? एलसीएम आ गया 10। ठीक है, एलसीएम 10 आ गया। अब पूछा है, एलसीएम हमने निकाल दिया तो नीचे क्या निकलेगा? एचसीएफ निकलेगा। हाँ जी, अब बताइए 3, 6, 9 और 27 का एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ होता है 3। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 10/3। ठीक है, हाँ जी। हमारा क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? देखिए, 1.08, 0.36 और 0.9 पूछा क्या है कि एचसीएफ निकालिए। हाँ जी, एचसीएफ पूछा है, निकालिए। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है? जो ये पॉइंटों में लिखा गया है सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में बदल लीजिए, भिन्न में बदल लीजिए। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 108/100। हाँ जी, इसको क्या लिखेंगे? 36/100। और ये क्या है? 9/10। ठीक है, और हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए, कोई भी नंबर है, मान लीजिए क्या है? 3.2 है। कोई भी नंबर है, उसके पॉइंट के बाद हम जितनी मर्जी जीरो लगा सकते हैं, नंबर में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर हम इसके पीछे जीरो लगा देते हैं, अभी भी ये क्या रहेगा? 3.2 था तो अभी भी ये 3.2 ही रहेगा। पॉइंट के पीछे कोई भी नंबर है या पॉइंट के पीछे हम कितनी मर्जी जीरो लगा दें, उसके वैल्यू नंबर के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, उसका मान वही रहेगा। ठीक है, जैसे 2.5 है, इसके पीछे आप जितनी मर्जी जीरो लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये 2.5 ही रहेगा, 2.5 ही रहेगा। जैसे 1.5 है, इसके पीछे आप जितनी मर्जी जीरो लगा दीजिए, ये आपका 1.5 ही रहेगा, 1.5 ही रहेगा। ठीक है, पॉइंट के पीछे हम जितनी मर्जी जीरो लगा सकते हैं, उसकी वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हाँ जी। 0.9 था तो इसके पीछे मैं अपनी तरफ से एक जीरो और लगा सकता हूं। तो
तो ये 0 हमने क्यों लगाई, क्योंकि पॉइंट के बाद सभी के नंबर क्या हो गए, सेम सेम हो गए। यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अब 90/100 लिख सकता हूँ। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि सबका डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया। को आंसर तो आपका वैसे भी आ सकता है, जैसे मर्जी कर लीजिए, लेकिन इससे क्या हो गया, सबके नीचे क्या आ गया, 100 आ गया। ठीक है, पूछा क्या है, HCF पूछा है। हाँ जी, HCF पूछा है तो ऊपर वालों का HCF निकाल लीजिए। हाँ जी, HCF निकालिए, 36 का, 90 का और 108 का HCF निकालिए। हाँ जी, HCF में हम क्या करते हैं, ऐसे नंबर से भाग करते हैं, वो नंबर क्या होगा, इन सबको डिवाइड करेगा। ऐसे नंबर से भाग किया जाता है कि जब हम जिस नंबर से भाग करें वो इन सबको भाग कर दे। ठीक है, हाँ जी, कोई नंबर ढूंढिए जो इन सबको भाग कर दे। 2 भाग करेगा, 2 पे डिवाइड करिए 2 से, ये कितना हो गया आपका 18, ये हो गया 45, ये हो गया आपका 54। हाँ जी, अब कोई ऐसा नंबर ढूंढिए जो इन सबको भाग कर दे, वो नंबर क्या है आपका 3, 3 छिके 18, 15 तिये 45 और ये हो गया आपका 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 18। हाँ जी, अब कोई ऐसा नंबर है जो इन तीनों को फिर से भाग कर दे, फिर 3 से भाग कर दीजिए, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 छिके 18। अब कोई भी नंबर ऐसा नहीं बचा जो इन तीनों को भाग कर दे, तो हम आगे भाग नहीं कर सकते HCF के अंदर। ठीक है, अब इन यहाँ देखिए क्या कितनी बार गया, किन किन नंबरों ने भाग किया, 1 2 फिर 3 फिर 3, 2 तिये 6, 6 तिये 18, यानी कि हमारा HCF कितना आ गया, 18 आ गया। हमारा HCF कितना आ गया, 18। और इन सब का एलसीएम कितना हो गया, सब नंबर 100 थे, तो एलसीएम कितना आ गया, 100 आ गया। 18/100 और क्या लिख सकते हैं, 0.18। ठीक है, तो हमारा HCF कितना आ गया, आंसर कितना आया, 0.18। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0.63 और 1.05 और 2.1 क्या पूछा है, HCF निकालिए। हाँ जी, निकालिए HCF। नंबर क्या है, 0.63 और 1.05 और 2.1। सबसे पहला काम वही है, इन सबको हमको किस में लेकर आना है, भिन्न में लेकर आना है, फ्रैक्शन में लेकर आना है, और सबके पॉइंट के बाद जो नंबर हैं वो सेम कर लीजिए। इसके पीछे 0 लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, देखिए इसके पीछे हमने 0 लगाई थी, 0 से 0 काट दीजिए, है तो वो 9/10 ही, लेकिन वो हमने फ़ायदे के लिए लगाई है। ठीक है, यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, 0 लगा दी, तो इसको क्या लिखेंगे हम, 63/100, और ये कितना हो गया, 105/100, ये हो गया 210/100। क्या पूछा है, HCF पूछा है, तो पहला काम क्या होगा, इन ऊपर वाले नंबरों का क्या निकालना है, HCF निकालना है। हाँ जी, निकालिए HCF। 63, 105 और 210 का HCF निकालिए। हाँ जी, सब किससे डिवाइड हो रहे हैं, 3 से। 3 से भाग करिए, 3 दूनी 6, ये हो गया 1, 3 तिये 9, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और ये 0। हाँ जी, फिर 7 पे, 7 तिये 21, 5 और ये 10। अब नहीं जा रहे हैं तो 2 बार ही गए, एक 3 पर एक 7 पे, मल्टीप्लाई करिए, 7 तिये 21, तो HCF कितना आ गया हमारा, 21 आ गया। तो HCF कितना आया, 21, और इनका एलसीएम कितना आ गया, 100। ये हो गया हमारा 21/100। इसको और हम क्या लिख सकते हैं, 0.21। ये हमारा HCF आ गया। ठीक है, तो बचा क्या, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी लोगों ने करना है और कमेंट में इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है, HCF पूछा है और एलसीएम, दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों ने कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। तो नेक्स्ट क्लास में हम कोई नेक्स्ट टॉपिक, HCF एलसीएम तो हमने जितना करना था वो कर लिया था, आर्मी के लिए सफिशेंट है। जो बच्चा HSSC, SSC या किसी बड़े लेवल एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए हमें और क्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर कोई बच्चा आगे HCF एलसीएम को कंटिन्यू करना चाहता है तो वो कमेंट में अपना कमेंट कर सकता है, कमेंट सेक्शन में। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जय हिंद।